दोस्तों, आज की कहानी है सैलरी। जब सब कुछ मायके से ही लाना है तो काम भी मायके का ही ना करूंगी। फटाफट रसोई का काम निपटाकर सोनाली अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके थे और सोनाली अभी तक तैयार नहीं हुई थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देगी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब वह तैयार हो जाती है तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी बात कि आज उनकी बेटी रीमा के घर प्रोग्राम था। ये तो शुक्र है कि रसोई में जाने से पहले ही कपड़े निकाल कर रख दिए थे। अब फटाफट मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर लिए, हल्का फुल्का मेकअप भी किया था कि इतने में बाहर से पति अरुण की आवाज आई। अरे सोनाली, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले सोनाली कुछ कहती सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके का काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है तो इसलिए लेट करने पर लगी हुई है। अब बस सबका मूड खराब होना लाजमी था। अब जब तक सब दो चार बातें सुना ना लेंगे तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। सोनाली फटाफट अपनी सैंडल पहन ही रही थी, तभी उसकी सैंडल टूट गई। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। अरुण चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है सोनाली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेचारी रीमा भी वहाँ हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। सोनाली ने अपनी टूटी सैंडल दिखाई। मैं क्या करूँ अरुण, मेरी सैंडल ही टूट गई है। मेरे पास दूसरी सैंडल भी नहीं है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा नहीं रख सकती हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी होगी, वह पहन लो। पर मम्मी जी की सैंडल मुझे कैसे आएगी? उनकी सैंडल छोटी है, सोनाली ने धीरे से कहा। इतने में सासू माँ कमरे में आ गई। अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर सोनाली के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका ड्रामा। भला एक दिन भी ऐसा गया है जब कहीं जाना हो और इसने ड्रामे शुरू ना किए हों? यहाँ मेरे नाती का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने से टूटी चप्पल लेकर आ गई। सोनाली ने बोला, मम्मी जी मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना, यह काफी पुरानी हो गई थी। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लानी है, पर आपने पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खोलती देखकर सासू माँ सोनाली पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से, और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार। अब मैं तेरे काम ही पूरे नहीं होते तो मैं क्या करूं? जिसको नाटक करना हो वो कहीं से कुछ भी नाटक कर लेता है। अरुण बात संभालते हुए कहता है, अब क्या करें मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते से ही नई सैंडल दिला देंगे। अरुण की बात सुनकर माँ गुस्से से बोली, हाँ हम तो फालतू बैठे हैं, अब समय व्यर्थ नहीं होगा, रहने दे इसे यहीं। जब अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर अरुण इससे पहले कुछ कहता, उसके फोन में रीमा का फोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, जरूर रीमा का ही फोन होगा। क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? जल्दी चलो, रहने दो इसे घर पर। अरुण भी कुछ कह ना पाया और सोनाली को घर पर ही छोड़कर सब रवाना हो गए। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। शादी के 2 साल हो गए थे, हर छोटी चीज के लिए मोहताज हो जाती थी, या यूं कहो कि मोहताज कर दी जाती थी। अरुण अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखते, यहाँ तक कि सोनाली के हाथों में कुछ ना देता। सोनाली को अगर जरूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो, और उधर सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वाले से लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। सोचते हुए सोनाली की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे ये लोग अपने साथ लेकर नहीं गए। क्या अपनी चप्पल लेने भी वह मायके जाएगी? खैर, जैसे तैसे रात निकली। सोनाली ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, किसी को चाय नसीब नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वह चिल्लाने लगी, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चलेगी कामचोर। किस्मत खराब है मेरी जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद सोनाली अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली। उसे देखकर सासू माँ बोली, सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली? अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी और घर का काम कौन करेगा? सासू माँ की बात सुनकर सोनाली मुस्कुरा कर बोली, सासू माँ अपने मायके जा रही हूँ चप्पल लेने। उसकी बात सुनकर सासू माँ गुस्से से बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मेरे मायके वालों से ही लेना है तो फिर मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ? जब आप लोग मेरे लिए एक सैंडल नहीं खरीद सकते तो फिर खुद कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ गुस्से में अरुण की तरफ देखा तो अरुण ने नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलूं मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे तो सोनाली का कहना भी गलत नहीं लग रहा। अरुण ने कहा तो सासू माँ ने उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है? अरुण बोला, मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को भी खर्चे के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी।
कुछ खर्चा उसके हाथों में भी मुझे देना चाहिए। उस दिन अरुण ऑफिस से छुट्टी लेकर सोनाली को उसकी जरूरत की चीजों की शॉपिंग करवाई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।